गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अब तो आप विद्यालय आकर के भी अपनी पढ़ाई को जारी कर चुके होंगे और वहाँ पर आपको बहुत दिनों के बाद विद्यालय आने में और अपनी पढ़ाई को करने में आनंद भी आ रहा होगा। चलिए, आज हम आपके लिए विज्ञान विषय के पाठ 9 का पहला भाग का वीडियो, पाठ का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे आप सबों के साथ आज हम चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए हैं। चलिए, बिना समय गमाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप प्रतिदिन अपने चारों ओर बहुत सारे बदलाव को देखते होंगे। बदलाव मतलब परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? जैसे आप जब सुबह जगते होंगे, सुबह होती है, फिर परिवर्तन शुरू होता है। दिन चढ़ता है, दोपहर होती है, शाम होने के बाद जब सूर्य डूबता है तो रात हो जाती है। परिवर्तन, आप इसका पूरे गवाह हैं। इसके साथ ही और सारे परिवर्तन आप देख रहे हैं। अभी आज से थोड़ी दिन पहले गर्मी पड़ रही थी, अभी बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है और फिर कुछ दिनों के बाद जाड़े का मौसम आ जाएगा। तो प्रकृति में ये सारे परिवर्तन, दैनिक परिवर्तन यानी रोज रोज होने वाले परिवर्तन और ऋतुओं के परिवर्तन यानी मौसम का परिवर्तन आप तो देखते ही हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को भी देख रहे होंगे। प्रतिवर्ष आपकी लंबाई बढ़ने के कारण आपके कपड़े छोटे होते जा रहे होंगे। फिर जब आप खेतों की ओर जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि खेतों में फसलें जब बोई जाती है, कुछ दिन के बाद छोटे पौधे आते हैं, फिर वो बड़े होते रहते हैं। परिवर्तन उनमें प्रतिदिन होता रहता है और 2-4 दिनों के बाद स्पष्ट आपको दिखता है। उसकी लंबाई में बढ़ती है, नई पत्तियाँ निकलती है, फल आते हैं, फल पक भी जाते हैं। मतलब इतने सारे उदाहरणों के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं, इस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे चारों ओर, हमारे परिवेश में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट तो यही होता है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें इन परिवर्तनों पर इस पाठ में गौर फरमाना है, ध्यान देना है। प्रकृति के इस लगातार परिवर्तन होते रहने को ही हम अध्ययन कर रहे हैं आज। ये जो परिवर्तन हैं, कुछ तो अपने आप होते हैं, लेकिन कुछ और भी परिवर्तन हैं जिसे मानव अपने लिए क्रियाकलापों के द्वारा करता रहता है। जैसे तो हम इन परिवर्तनों को सामान्य रूप से यदि बांटना चाहें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला है प्राकृतिक परिवर्तन, जो प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे मैं अब आपको अभी उदाहरण दिया गया था, दिन रात का होना, दिन में ही कभी धूप का आ जाना, फिर छाँव का हो जाना, मौसम का बदलना, पेड़ पौधों में नए पत्तियों, फलों का लगना, उनका फिर सूख जाना, तालाब में बरसात में पानी का भर जाना और गर्मी के आते आते तालाब के पानी का सूखना।
तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन है बच्चों, जबकि दूसरा इसका प्रकार है मानव द्वारा किया गया परिवर्तन। मानव भी अपने क्रियाकलाप के लिए परिवर्तन करता है, जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूं या चावल आदि से उसको पीस करके आटा का बनाना, अंडे का उबालना, जानवरों के गोबर से बायोगैस का बनाना, दूध से दही का बनाना आदि आदि बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये सभी जो है वो मानव के द्वारा किए गए परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब इन सारे परिवर्तनों को जो हमने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले चर्चा की, ये सारे जो परिवर्तन हैं इनमें से कुछ परिवर्तन जो हैं या अधिकांश परिवर्तन जो हैं वह हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं बच्चों। तो लाभदायक परिवर्तन मतलब जिससे कि हमें लाभ होता है, जैसे कच्चे फलों का पकना, ये क्या है? लाभदायक परिवर्तन है ना। उसी तरह से भोजन, पका हुआ जो भोजन है उसका कुछ देर के बाद खराब हो जाना, ये क्या है? हमारे लिए हानिकारक परिवर्तन है। जंगलों में आग का लग जाना, ये भी तो हमारे लिए हानिकारक है ना। तो अब यह विचारणीय बात यह है कि इतने सारे जो परिवर्तन होते हैं किस प्रकार होते हैं, परिवर्तन होने से पदार्थ का क्या क्या बदल जाता है ना, ये सोचने वाली बात। तो आइए हम यही देखें और इसी को हम विभिन्न प्रकार के आगे क्रियाकलापों के द्वारा हम इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे बच्चों। लेकिन सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब भी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ का रूप, रंग, आकार एवं माप में परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही बनता है, दूध का जो है दूध की अवस्था है ना, उसको देखिए और दही को भी देखिए, रंग तो एक ही रहता है, फिर थोड़ा दूध पतला होता है तो दही गाढ़ा हो जाता है, उसकी स्वाद को भी देखिए। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें बदल जाती है। और मानव, एक हमने आपको परिवर्तन का भाग बताया था, मानव के द्वारा किया गया परिवर्तन। तो भाई मानव कैसे परिवर्तन लाता है? मानव जो परिवर्तन लाता है तो वह पदार्थों में किस प्रकार परिवर्तन लाता है? तो बच्चों देखिए, मानव पदार्थ को गर्म करके, है ना, गर्म करके उस पदार्थ के ऊपर बल या दाब को लगा करके या अन्य दूसरे पदार्थों के साथ उसको मिला करके, मिश्रित करके परिवर्तन जो है वो लाता है। यानी किसी पदार्थ को यदि हम गर्म कर देते हैं, यदि हम उसके ऊपर बल या दाब लगा देते हैं, अथवा उसमें अन्य दूसरे पदार्थ को हम मिला देते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन, उसकी स्थिति में, उसके रूप, रंग, आकार या आमाप में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब हम कुछ क्रियाकलापों के द्वारा इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, आपको चित्र में और साथ ही साथ इसके बाद के वीडियो में भी आपको दिखाया जा रहा है कागज के टुकड़े से हवाई जहाज का बनाना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कागज के टुकड़े से उसको मोड़ करके, है ना, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। हम यहाँ पर कागज से हवाई जहाज बनाने वाले क्रियाकलाप को, है ना, लेते हैं। हम इसमें परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं
कि ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये मानव द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन है। तो कागज़ के टुकड़े को लेकर आप देखेंगे कि इससे क्या हुआ है, इसे विभिन्न प्रकार से मोड़ करके हवाई जहाज़ को बनाया गया, और आप सभी घर में बनाते भी हैं, और फिर इसे उड़ा कर, है ना, खेलने में मज़े भी लेते हैं। लेकिन यदि आपने वो जो कागज़ को लिया, वह कागज़ किसी काम का है, और घर में आपके माँ या पिताजी के द्वारा जो ये कहा जाता है कि तुमने इस कागज़ को बर्बाद कर दिया, कैसे मोड़ दिया, अब क्या होगा, तो आप झटपट से उसके जितनी भी तहें आपने लगाई थी उसको खोल करके फिर आप उससे उसी प्रकार का कागज़ तो पा लेते हो ना बच्चों। यानी पहले के जैसा जो कागज़ था, आप उसे से आपने हवाई जहाज बनाया, है ना, और मोड़ करके उसके रूप को बदल दिया, और फिर उसको खोल करके आप उसकी तहों को खोल करके आप उससे सीधा कागज़ प्राप्त कर लेते हैं। ये भी जो है एक प्रकार का क्रियाकलाप है, और यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है बच्चों। अब दूसरा बच्चों, यहाँ भी हमने चित्र में आपको, है ना, बिना हवा भरे गुब्बारे को दिखाया है 4 अलग अलग रंगों में, और उन्हीं में से 2 को हमने वीडियो में हवा भर कर फुला करके भी जो है आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जब गुब्बारे में फूंक मार करके या पंप के सहारे हवा दी जाती है तो गुब्बारे का आकार क्या होता है बच्चों, वह बड़ा होने लगता है, फैलने लगता है। और आपको ध्यान रखना है कि अब इतनी भी हवा नहीं भर देनी है कि वो फट जाए, है ना। तो इस प्रकार से उसको जब हम गुब्बारे को हवा भरकर फुलाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब फिर से अब आप क्या करें कि आपने जिस हवा को गुब्बारे के अंदर डाला था, धीरे धीरे करके आप उसकी हवा को बाहर निकलने दें, एकाएक न छोड़ें। एकाएक छोड़ने से हो सकता है बैलून आपसे दूर चला जाए, है ना। धीरे धीरे करके उसकी हवा को निकलने दें, तो फिर आप पहले वाला बैलून उससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आटे से लोई को बनाना, जब आप आटे को गूंथ देते हैं, गूंथने के बाद आटे से लोई बनाते हैं और फिर उससे बेल करके रोटी या पूड़ी बनाया जाता है बच्चों। ये परिवर्तन हमारे घर में माँ बहनें रसोई में तो लगभग रोज़ ही करती हैं, उससे रोटियां बनती हैं। तो आटे से हम उसे गूंथ करके आटे की लोई हमने बनाया, फिर लोई को दबाकर बेलन के सहारे या हाथ के सहारे दबाकर हम उसे रोटी या पूड़ी का आकार दिया। परिवर्तन लगातार हो रहा है। पहला तो परिवर्तन हुआ, गेहूं से आटे को प्राप्त किया, एक परिवर्तन। फिर आटे में पानी डालकर और उसे गूंथ करके, है ना, आटे की लोई बनी। फिर उसे गोल गोल रूप दे करके उसका टुकड़ा बनाया, और उस लोई से हम क्या किए कि फिर से हम उसका रोटी या पूड़ी बनाए। तो इस प्रकार से जो है हमारा परिवर्तन होता गया। लेकिन आपको यह सोचना है कि क्या इससे हम रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत दिशा में चलाते हुए क्या फिर सूखा आटा प्राप्त कर सकते हैं क्या? इन बात पर भी आपको ध्यान देते रहना है इन क्रियाकलापों में। अगला क्रियाकलाप है बच्चों मोमबत्ती का जलना। इसमें आप देखते हैं कि एक दिया सलाई लेंगे, माचिस लेंगे और उसकी एक तीली को लेंगे। यहाँ भी एक परिवर्तन आपको दिखेगा। आप जब माचिस की तीली को जलाते हैं तो इससे भी आप देखते हैं आग उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जलकर काली होने लगती है ना बच्चों। यहाँ भी परिवर्तन दिखता है। तीली जलने के बाद पहली वाली तीली के स्वरूप में नहीं रह पाती है, और क्या हम उससे फिर जो है पहले प्रकार की तीली को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन को हमें ध्यान से देखना है। जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं बच्चों, तो मोमबत्ती कुछ देर यदि जलती है तो जलने के बाद वह क्या होती है, उसकी लंबाई पर ध्यान देना है। उसकी लंबाई मोम के जलने से धीरे धीरे घटने लगती है और घट करके वह जो है छोटी पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इतने सारे क्रियाकलापों के द्वारा हम
आपको विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को दिखाया और दिखाने के बाद हम आपसे इसको निरीक्षण करने के लिए, ध्यान देने के लिए कहा कि हम पदार्थों में किस प्रकार से परिवर्तन को लाते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।